साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से कि असली गुरु और नकली गुरु में क्या अंतर है। क्योंकि दुनिया में गुरु तो बहुत हैं, जितने भी गुरु हैं कोई ना कोई वो मंत्र जाप या पूजा पाठ अपने शिष्य को करने के लिए बोलते ही हैं। लेकिन आज सतगुरु नितिन साहब जी हम सबको एक सत्संग के माध्यम से बताएंगे कि असली गुरु और नकली गुरु में क्या भेद है, और हमें जो सच्चा रास्ता है जिसे हमारा जीवन सफल होगा वो कौन से गुरु के पास है। तो जो ये हमें जीवन मिला है, अगर हम इस जीवन में इस मानव स्तर में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अगर हमें कोई भेदी गुरु, कोई सच्चा गुरु नहीं मिलता तो हमारा ये जन्म मरण ये ऐसे ही चलता रहेगा और हम लाख चौरासी भोगते रहेंगे और इस संसार में आते जाते रहेंगे। जिसे हमारा जीवन सफल हो जाए और हमें संसार में दोबारा ना आना पड़े। तो आइए आज जो सत्संग होगा, सत्संग को पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनते हैं। सतनाम। तो आज धनौरा में, अमरोहा जिला में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी, हल्का सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि इसको समझने में इतने ज़्यादा विवेक की ज़रूरत होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना विवेक चाहिए इसमें। बहुत 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 मालिक की दया हो, संस्कार हो जीव के, तब जाके थोड़ी सी बात समझ पाता है। अगर केवल एक मात्र सत्संग, एक सत्संग सुना दो तो उसमें से कोई एक बात पकड़ पाता है, ये बात हो कहाँ की रही है। नहीं तो पूरा सत्संग सिर के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन जो मालिक के हंस हैं, जिनके संस्कार पहले जुड़े हुए हैं मालिक से, जो सीधे शब्दों में कहें के सत्संगों से पहले जुड़े हुए हैं, जो उनकी शरण में आ चुके हैं, पिछले जन्मों की बात कर रहा हूँ मैं, उनके कानों में जब ये आवाज़ पहुँचती है तो एकदम झकझोर के रख देती है। समझ जाता है कि यही है वो जिसको ढूंढने के लिए आज तक मैं भटकता रहा, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गुरुओं के शरणों में जाता रहा, केवल इसी ज्ञान को पाने के लिए। तो तब समझ में आता है उसे कि मेरा कल्याण होगा तो कैसे होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पुराने गुरुओं को गलत बोलने लग जाए और गालियां देने लग जाए, नहीं। पुराने गुरु को त्यागे बिना, यानी उसके अज्ञान को त्यागे बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। अगर आप 11वीं में जाना चाहते हो तो आपको 10वीं का गुरु और 10वीं का स्कूल त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके जीवन में किसी काम के नहीं थे, वो भी आपके जीवन में बहुत काम के थे। तभी तो आपको आगे का ज्ञान समझ में आया। जैसे आप 5-6 साल राधा स्वामी में रहे तो अच्छी बात है, राधा स्वामी में रहे, आपको मीट मांस से उन्होंने, मूर्ति पूजा से दूर रखा। आपको कुछ नहीं तो कम से कम शब्द गुरु तो समझ में आया कि हाँ गुरु शब्द है। अनहद नाद को गुरु बताते हैं वो लोग, कोई बात नहीं, फिर भी कम से कम मूर्तियों से हटा के अनहद नाद से ही जोड़ा। तो तब भी उनका शुक्राना है कि कम से कम हमें इतना तो पता लगा कि अनहद नाद भी कोई चीज़ है। नहीं तो मंदिरों में सारी उम्र हम जाके माथे टेक आते, फिर भी हमें समझ ना आता कि अनहद नाद भी कोई चीज़ है। लेकिन अनहद नाद को ही अगर तुम पूर्ण ज्ञान मान लो तो ये भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। यानी 10वीं करना जरूरी है। लेकिन अगर तुम 10वीं को ही PhD मान के बैठ जाओगे कि 10वीं से आगे जाने की जरूरत ही नहीं, तो आपका ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। आप बीच में लटक रहे हैं, लेकिन पूर्ण भक्ति नहीं कर पाने की वजह से बीच में लटके हैं। कबीर साहब ने वाणी में बोला है कि बिचली पीढ़ी हंस न तरही,
इस मूल ज्ञान को छुपा के रखना। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ही और बिचली पीढ़ी हंसना तरही, कि जब असली समय आएगा जो निश्चित है तब ये मूल ज्ञान उजागर होगा। इसलिए सब संतों को मना किया कि कोई भी संत वाणी खोलेगा नहीं। इसीलिए आप देखोगे, आप किसी भी संत का ग्रंथ ले आओ, आपको वो वाणी केवल कविताओं के रूप में मिलेंगी। किसी भी संत की वाणी ले आओ, अगर किसी ने टीका की भी होगी तो किसने की होगी? उनके चेलों ने, उनके पंथ के किसी गुरु ने, कि चलो संगत कह रही है कि गुरुजी ग्रंथ समझ में नहीं आ रहा, इसको यथार्थ इसका टीका कर दो, तो वो गुरु टीका करेगा जो आज बैठा हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने ग्रंथ लिखा टीका करके नहीं गए, क्योंकि उनको हुक्म ही नहीं था टीका करने का। उनको हुक्म क्या था कि तुम केवल ग्रंथ में ज्ञान लिखो, तुम केवल वाणियां लिखो, वाणियां खोलने का समय कोई और है। और जब वो समय आएगा तो बिचली पीढ़ी के जो हंस हैं, यानी जो बीच में फंसे पड़े हैं, कहाँ फंसे पड़े हैं? जाप में, अजपा में, अनहद में, अब उन्हें आगे का रास्ता मिलेगा। तो साहिब कह रहे हैं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। जो लोग इनके साथ जुड़ गए, जाप के साथ, अजपा के साथ, अनहद के साथ, उनका कल्याण तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, कुछ नहीं से कुछ भला उनकी भक्ति की शुरुआत हो जाती है। उनका थोड़ा सा विवेक बढ़ता है, ताकि वो आगे का जब पूर्ण ज्ञान आएगा उसको समझ सकें। तो उन गुरुओं की भी महिमा कबीर साहब ने गाई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब तक गाई है जब तक वो गुरु ये ना बोले कि यही पूर्ण ज्ञान है जो मैं दे रहा हूँ। साहिब ने बिल्कुल क्लियर किया कि गुरु मेरे सब ही बड़े, सबको महानता दे दी, अपनी अपनी ठौर, यानी तुम्हारा वो गुरु ये ठौर कहाँ तक है? ये नहीं कि सारे महान बने हुए हैं, सारे सतगुरु बने हुए हैं। दूसरी क्लास वाला भी कह रहा मैं पीएचडी तक पढ़ा दूंगा तुझे, 5वीं वाला भी कह रहा मैं पीएचडी करा दूंगा, 10वीं वाला भी कह रहा मैं पीएचडी करा दूंगा। यहाँ पर वो उनको दोष लग जाता है गुरु को, और जिसको दोष लग जाता है फिर वो गुरु नहीं, फिर गुरुआ है वो। फिर कहते हैं गुरुआ, गुरुआ यानी झूठा गुरु। उसका क्या हाल होगा? झूठा गुरु अजगर बने और 1,84 जाए, सारी संगत चीटी बने, तोड़ तोड़ के खाए। फिर वो जन्म बर्बाद कर रहा है तुम्हारा। वो सीधे कह दे भैया मेरे पास जाप है, मैं जपी हूं और मैं तुझे भी जपी बना दूंगा, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। सब्जी बेच रहा है कोई, वो कह दे भैया परसों की सब्जी है, थोड़ी सी खराब भी हो गई है, छांट ले भाई जो तुझे चाहिए। अब वो कहे नहीं, और उसके ऊपर हरा हरा पेंट स्प्रे मार दिया, ऊपर सब्जी खराब है बिल्कुल, लेकिन उस पर स्प्रे मारते हैं लोग, सेब के ऊपर लाल स्प्रे मार देते हैं दिखाने के लिए, फिर वो दोषी हैं। वो खराब सेब बेचें, दोषी नहीं है। ये कह के भैया खराब हो गया है, 100 का थाल 20 का ले जा यार, तू जो सही लग रहा वो ले जा, तो उसमें उसको दोष नहीं है। लेकिन अगर वो चालाकी करेगा, जीवों के साथ धोखा करेगा, फिर वो दोषी हो जाएगा, फिर उसका सहाय परमात्मा भी नहीं है। तो कबीर साहब ने साफ बोला है, आ जाओ बैठो बेटा, कि झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए, और सारी संगत चीटी बने, तोड़ तोड़ के खाए। फिर उसकी दुर्गति होना पक्का है, कोई उसे माई का लाल बचा नहीं सकता। लेकिन अगर वो गुरु ये समझा दे कि भाई मैं जपी हूं, मैं तपी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं तुम्हें केवल तपस्या करना सिखा सकता हूं, चारों तरफ आग लगा दूंगा कंडे लगा के गोबर के, बीच में तुम बैठ के भक्ति करोगे और ये तपस्या सिद्ध कर लोगे, मैं इतना ज्ञान दे सकता हूं। अब कोई कहे नहीं, बीच में आग लगा के तू बैठेगा तुझे परमात्मा मिल जाएगा, ये गलत है। तो कबीर साहब ने किसी का विरोध ऐसे ही नहीं किया, बहुत सोच समझ के किया। आज लोग भी कहते हैं नितिन दास सबका विरोध करता है, सबका। अरे तुम्हारे भले के लिए विरोध कर रहा हूं मैं, मेरा क्या जा रहा है? मुझे थोड़ी नहीं बेवकूफ बना सकता कोई, मुझे दुनिया का कोई गुरु बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हें बना सकता है। इसलिए मैं आगाह करता हूं तुम्हें कि वो फलाना ऐसा बोलता है, फलाना वैसा बोलता है। लोग कहते हैं आपको क्या पड़ी है, आप क्यों बोलते हो कि वो ऐसा बोल रहा है? अरे मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? सरकार ने नोट बनाए
लेकिन सरकार ने बैंक में नकली नोट की भी व्याख्या कर रखी है। अब सरकार को कहो आप क्यों बोल रहे हो नकली नोट कैसा होता है, क्योंकि मूर्ख तुम बनोगे। सरकार को थोड़ी नहीं चलेगा वो नकली नोट, किसको चलेगा? नकली नोट तुम लोगों को चलेगा। इसलिए गुरु का फर्ज होता है कि असली और नकली दोनों का भेद बताए तुम्हें, तभी तो तुम परख कर पाओगे। नहीं तो किसी ने 2-4 मीठी मीठी बातें करी और तुम हो लिए उसके साथ, भले वो तुम्हें बाद में गड्ढे में डाल दे, 84 में धकेल दे, उसका क्या फायदा? उस मीठे का क्या फायदा जो तुम्हें डायबिटीज कर दे? फिर कड़वा करेला ढूंढते फिरोगे कि करेला खा लूं तो ठीक हो जाऊंगा, और पहले ही खा लिया होता, पहले ही कड़वे से प्रेम कर लिया होता तो शुगर होती ना। तो यही कबीर साहब का सिद्धांत है कि भाई भले कड़वा बोल लेकिन सत्य बोल, भले दुनिया मारने को आती है कोई बात नहीं, साच कहूं जग मारन धावे और झूठे को पतियाई हो, कहें कबीर सुनो भाई साधो हमसे झूठ कहाना जाई हो। दुनिया झूठों को प्यार करती है और सच्चे को लताड़ती है। देखो संतों को सूली पे चढ़ा दिया, आग में डाल दिया, तत्ती तवी पे बैठा दिया, गर्दनें काट दी, नाखून उखाड़ दिए, जीभ काट दिए, जहर पिला दिया, सब कुछ कर दिया। क्यों? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था भाई? उन्होंने क्या बिगाड़ा? उन्होंने केवल सच बोला और तुम्हारे भले के लिए बोला। लेकिन जिनकी दुकानें टूट रही थी, जो असत्य पर धंधा कर रहे थे असत्य बोल बोल कर, उन सब की पोल खुल गई, अब आ गए वो विरोध में। इसी प्रकार हमारे भी विरोधी हैं। हमारे विरोधी को सुन के ये मत सोच लिया करो कि जी वो बहुत महान काम कर रहे हैं। वो महान काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी असलियत बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारे धंधे चौपट कर दिए सत्संग ने, इसीलिए वो खुल के विरोध करते हैं, और खुल के भी नहीं कर पाते, नहीं तो सारे गुरु आ जाएं खुल के। अब वो धीरे धीरे अपने सत्संगों को बदलने में लगे हुए हैं। जो लोग ये कहते नहीं थकते थे कि मूर्ति पूजा करनी जरूरी है, आज वो सार शब्द की बातें कर रहे हैं। जो लोग ये कहते नहीं थकते थे कि राधा एक औरत है और कृष्ण जी एक आदमी है, वो आज ये कह रहे हैं कि राधा और कृष्ण जी आत्मा है। आज कहाँ से तुम्हें ये ज्ञान हो गया भाई? जो लोग तुम्हें ये कभी नहीं बता पाए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आज वो कह रहे हैं कि तुम अविनाशी हो, परमात्मा का दिव्य अस्त्र भी तुम्हें मार नहीं सकता। आज वो ये बातें कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सत्संग सुन रहे हैं वो लोग। ये बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने कि तुम उस मालिक के अंश हो, भगवान का दिव्यास्त्र भी तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। तो रावण को कैसे खत्म कर दिया दिव्यास्त्र ने? कंस को कैसे मार दिया दिव्यास्त्र ने? वो भी तो मालिक के अंश हैं। बिना मालिक के अंश के तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो आज तक तो राम के द्वारा रावण को मरवा रहे थे, आज तक तो कृष्ण जी के द्वारा कंस को मरवा रहे थे। आज तुम कह रहे हो कि हम सब अविनाशी हैं, हमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये वही लोग हैं जो खुल के तो नाम नहीं ले सकते मेरा, लेकिन ज्ञान हमारा ही लेना पड़ेगा। ये धीरे धीरे सबकी चाल बदल जाएगी। लेकिन जो मुहावरा बोला गया है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, सारी कहानियां भुलवा देंगे उनको जितनी आज तक वो सुनाते थे। अब उनको ये चाल अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ये नहीं अपनाएंगे तो अज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे। तो ये कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है, कबीर साहब ने बिल्कुल खुले अक्षरों में बोला था कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। अब कई विरोधी बोलते हैं कबीर साहब ने कहा था सब पंथ चला लिया। अरे भैया, नितिन दास का पंथ नहीं है ये वही एक अकेला पंथ है जो कबीर साहब कह रहे हैं कि सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। यही है वो पंथ, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा क्योंकि मोतियाबिंद हो गया है। आंखें तो बिल्कुल ठीक दिख रही हैं बाहर से, लेकिन अंदर मोतिया है, करे तो करे क्या। तो ये मोतिया भी जल्दी निकाल दिया जाएगा, चिंता नहीं है। बात ये है कि वो असली पंथ कौन सा है उसको पहचानना है। वो असली पंथ क्या है? वो यथार्थ 13वां पंथ ही है।
13वां पंथ इसलिए बोला गया है क्योंकि 13 नाम परमात्मा के लिए यूज किया जाता है। बाबा नानक ने 13 किया, 13 यानी सब कुछ 13 है मालिक। कबीर साहब ने भी 13वें पंथ का जिक्र किया, यानी वो 13 ही है, परमात्मा का ही है। इसमें परमात्मा के अलावा और किसी के ऊपर फोकस है ही नहीं। यहाँ पर कोई रिद्धियों पे फोकस नहीं, कोई सिद्धियों पे फोकस नहीं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें मनमानी कोई तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, ऐसा कोई फोकस नहीं। यहाँ काया पे फोकस नहीं कि तुम्हारी किडनियाँ ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा लकवा ठीक हो जाएगा, तुम्हारा फलाना ठीक ठिकाना ठीक हो जाएगा। होना सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन फोकस नहीं है। फोकस किस पे है? फोकस केवल आत्मज्ञान पे है, इसके अलावा सब झूठ है। आत्मज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। तो कबीर साहब ने केवल आत्मज्ञान पर ही फोकस किया है, और जो इस पे फोकस कर लेता है, सब जो इस ज्ञान पे फोकस कर लेता है, उसका जन्म मरण का रोग मिट जाता है, फिर उसको किसी की जरूरत नहीं है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही कहता है कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, ये नहीं कि गुरुजी के चेहरे का ध्यान करना है, आंखें बंद करके बैठ गए, गुरुजी का चेहरा ध्यान कर रहे हो, फिर गुरुजी के चेहरे में रमण कर रहे हो, अपनी आत्मा में रमण कहाँ किया? फिर तो चेहरे को भगवान मान बैठे, और चेहरा भी वो कर रहा है, ध्यान में ला रहा है जिसकी आंखें हैं। अंधा चेला आए और कहे कि गुरुजी का चेहरा ध्यान करूंगा, कैसे करेगा? ये केवल आंख वालों के गुरु हैं, अंधों के गुरु नहीं है ये। और जो असली गुरु है वो सबका गुरु है, वो सबको ज्ञान दे सकता है। तो साहिब बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, गीता में बिल्कुल क्लियर है कि अध्याय 3 17वां श्लोक कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं। तृप्त यानी संतुष्ट, यानी कि अब कुछ नहीं चाहिए। आपको प्यास लगी, आपको 2 गिलास पानी पिला दिया, अब सामने घड़ा भी रखा है, लेकिन आप घड़े की तरफ देख भी नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आप तृप्त हो गए हो। अगर घड़ा दोगे पीने के, नहीं भैया बस बस अब नहीं चाहिए, प्यास तो बहुत लगी थी लेकिन अब और नहीं चाहिए, तृप्त हो गए, इसको कहते हैं तृप्ति। तो साहिब कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा में रमण कर लेता है वही तृप्त हो सकता है, उसके अलावा कोई तृप्त नहीं हो सकता। और जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाता है, अध्याय 3 18वां श्लोक, जो अपने आत्मज्ञान को, अपने स्वरूप को पा लेता है, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाता। आप राधा स्वामी पंथ में थे, जितनी भी संगत है, आप किसी को भी खड़ा करके पूछ लेना, अगर 5 करोड़ 10 करोड़ है, किसी को पूछना कि अंत समय में किसकी आस पे बैठे हो। चाहे वो पाठी है, चाहे वो भजन गा रहा है, चाहे वो सेवा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप केवल ये पूछना अंत समय में तुम किस पे आस लगा के बैठे हो? बाबा जी पे, कि बाबा जी आएंगे तो लेके जाएंगे। और गीता क्या कह रही है? जो अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाता। यही फर्क है दोनों ज्ञान में। यही कबीर साहब कह रहे हैं, एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस अकेला। अब बताओ, एक हंस क्या दूसरे हंस को कंधे पे लाद के लेके जाएगा? किसी की वेट नहीं करनी है। चिड़िया को पता है मेरा घोंसला ऊपर है पेड़ पे, लेकिन नीचे आ गई थी दाना चुगने। अब किसी ने पत्थर मारा, अब वो चिड़िया का बच्चा क्या वेट करेगा कि मेरी माँ आएगी, मुझे उठा के लेके जाएगी, घोंसले में जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। वो चिड़िया देखेगी कि पत्थर आ रहा है और उसके आने से पहले पहले फुर्र कर जाएगी। अब ये उड़ी कैसे? जो ज्ञान उसकी माँ ने, उसके पिता ने उसको दिया था। इसी प्रकार जब काल भगवान आएगा, जब यमदूत आएंगे और तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, तब क्या करोगे? बाबा जी आओ, बाबा जी आओ। पता लगा बाबा जी किसी और को लेने गए हुए हैं और बाबा जी लेट हो जाएं और पता लगा गर्दन से पकड़ के कालदूत ले जाएं तुम्हें, फिर क्या करोगे?
एक बाबा 10 करोड़ संगत का ठेका ले लिया है तो किस किस को लेने जाएगा, कहां कहां पे। किसी की वेट नहीं करनी है भाई। जो तुम्हें ज्ञान मिला है आत्मा का, तुमने कछुए की तरह अपने आत्मा में समा जाना है। अब शेर भी आया कछुए को पकड़ने तो सूंघेगा केवल घूम घूम के कि गया कहां ये भाई, ये तो पत्थर रह गया बाहर, ये कहां चला गया, हाथ नहीं आ सकता। इसी का उदाहरण पहले संत महात्मा एक कहानी में देते थे, याद होगी जहां से आप आए हो वहां भी सुनाई जाती थी। क्या कहानी थी, वहां बताया जाता था कि एक आदमी था जिसने सारी उम्र पाप किए, सारी उम्र, लेकिन एक दिन अंत समय आया, आज ही मरना था उसने, तो निकला घर से आज कुछ नया पाप किया जाए, क्योंकि वो था ही पापी। चलते फिरते आदमी को धक्का दे देना, चिड़िया बैठी है पत्थर मार देना, कुत्ता है तो उसके जाके डंडा मार देना, सारी उम्र पाप ही पाप किए। अब चला आखिरी दिन था, कहता यार आज कोई बढ़िया वाला पाप किया जाए, बड़ा वाला, मजा आ जाए। तो जब चलता है तो वहां पर एक गुरु बैठे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं। कहता है यहां पर क्या हो रहा है, पूछता है किसी को, कहते हैं यहाँ सत्संग हो रहा है। कहते सत्संग हो रहा है, उस वो क्या होता है, कहते बैठ के सुन, पता लग जाएगा। तो कहते हैं उसने केवल 1 मिनट सत्संग सुना, 1 मिनट सत्संग सुना तो गुरु को पता लग गया कि इसकी मौत आ गई, ये तो जाने वाला है। तब उसने सत्संग में क्या बोल दिया गुरु ने कि जब तुम्हें यमदूत पकड़ के लेके जाएंगे और यमदूत तुमसे पूछें कि बता तू पुण्य का फल पहले लेना चाहता है या पाप का, तो तुम कह देना कि पुण्य का फल पहले लेना है। तो उसके समझ में आ जाती है बात, इतने में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। अब यमदूत पकड़ के लेके जा रहे हैं उसको, रो रहा है बेचारा, गिड़गिड़ा रहा है, छोड़ दो छोड़ दो, कौन छोड़े। तब उसको एकदम पूछा जाता है कि बता तुझे पाप का फल पहले चाहिए या पुण्य का। अब उसको एकदम याद आ जाता है गुरु की बात। कहता गुरुजी ने कहा था अगर ये पूछेंगे तो पहले पुण्य का फल लेने के लिए बोला था। तो कहता जी मुझे तो पुण्य का फल दो। तो वो कहते पुण्य तो तूने किया ही नहीं है, पुण्य तो सारी उम्र तूने, क्या तूने लंगर लगाया, नहीं। क्या तूने गरीब को पैसा दान दिया, नहीं। क्या तूने प्यासे को पानी पिलाया, नहीं। क्या तूने चिड़िया को दाना डाला, कहता नहीं, पत्थर ही मारे। क्या तूने कुत्ते को रोटी खिलाई, नहीं, लाठी मारी है। अब पड़ जाता है चक्कर में, क्या बोलूं अब कहां से पुण्य आए। फिर उसको एकदम याद आता है कि मैं तो गुरु के सत्संग में बैठा था और वहां ये भी बोला गया था कि एक एक कदम जब चलते हैं और गुरु के पास आते हैं तो कोटिन यज्ञ समान। तब वो कहता मैं गुरु के सत्संग में बैठा था, अगर उससे मेरा कुछ पुण्य बनता है तो मुझे वो पहले दे दो। अब वो कहते हैं ठीक है भाई। अब जब वो जाते हैं तो गुरु कहता होता है कि, गुरु कहता है कि उसको बोलना कि जिसके द्वारा पुण्य मिला है उसी के पास जाना है मैंने, यानी उसी गुरु के पास जाना है। तो उस गुरु का लोक कोई और था, यानी वहां तो वो शरीर रूप में ज्ञान दे रहा है। जैसे कृष्ण जी कहते हैं कि इस दुनिया में मैं आया हूं धर्म की रक्षा करने, लेकिन मेरा धाम कोई और है, परम धाम है मेरा। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतलोक को जाते हैं, लेकिन मेरे भगत मेरे परम धाम को जाते हैं। यानी दुनिया परम धाम नहीं है उनका परम धाम कोई और है। ऐसे ही ऋषि का भी वो परम धाम था। तो जब वो ऋषि के पास पहुंच जाता है अंदर, और उसको केवल एक सत्संग का, एक पल का फायदा मिलता है कि उसको एक मिनट के लिए ऋषि के पास जाने का मौका मिलता है, चला जाता है उस महात्मा के पास, गुरु के पास। तो बैठ जाता है वहां पे। कहता है गुरु जी केवल 1 मिनट का समय दिया उन्होंने कि 1 मिनट का पुण्य भोग ले, उसके बाद वापस नरक में। कहते कोई बात नहीं, तू बैठ। अब बैठ जाता है वो। 1 मिनट हो गया, गुरु जी 1 मिनट हो गया, जाऊं क्या। तू क्यों जा रहा है, वो खुद आके ले जाएंगे। वो कहता है खुद आके लेके जाएंगे। 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया। कहता गुरुजी लेने क्यों नहीं आ रहे। तो गुरु कहता उनकी पहुंच यहां तक है ही नहीं, वो खुद कभी सत्संग में नहीं आए तो यहाँ क्या आएंगे। तो कहता फिर गुरुजी क्या होगा। कहते होगा क्या, बैठ वजह से। यानी उसके सारे जन्म के पाप ही कट गए 1 मिनट के सत्संग की वजह से।
तो ये महिमा है सत्संग की, और ये सब सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वहां पर उस गुरु की महिमा गा रहे हैं, लेकिन महिमा सत्य की है, गुरु की नहीं है। गुरु तो सारे बैठे हैं, क्या सारे सत्संग कर रहे हैं? सारे सत्संग कर रहे होते तो जेल में क्यों बैठे हैं? सत्य का मतलब है आत्मदेव, जो तुम्हारी आत्मा को तुमसे ही जोड़ रहा है, जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ रहा है, वही सत्संग है। तो कछुए का जो ज्ञान है वो यही है कि एक बार जो घुस गया अंदर, नहीं निकलता, बिगाड़ दे, क्या बिगाड़ेगा मेरा? तू शेर होगा जंगल का, खाके दिखा दे। अब केवल वो सूंघ सकता है और हमेशा हमेशा के लिए वो कछुआ बच जाएगा। चलो ये तो दुनियावी कछुआ है, कभी ना कभी तो सिर बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन जो आत्मा रूपी है उसको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए बोला, ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम अपने में समा गए उसी क्षण अब तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। कछुआ किसका इंतजार करेगा समाने के लिए अंदर, कि मेरा गुरु आएगा उसकी वजह से मैं समाऊंगा? बिल्कुल नहीं। गुरु ने तो तुम्हें ज्ञान दे दिया है, तुम ज्ञान कवर नहीं कर पाए, तुम ज्ञान समझ नहीं पाए, तो तुम्हारी गलती है। कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, गुरु तो दुनिया भर के बैठे हैं, तुम एक के चक्कर में मत रह जाना। जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। और ये गुरु क्या कहते हैं, तुमने एक बार गुरु धारण कर लिया, अगर अब तुम गुरु बदलोगे तो तुम्हें नरक हो जाएगा। दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? 24 गुरु करके बैठे हैं, फिर सबसे बड़ा नरक का भागी तो फिर दत्तात्रेय को कर दो कि 24 बार उन्होंने गुरु बदल दिए, सबसे बड़ा नरक उन्हीं को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इस भ्रम में कभी रहना ही नहीं है। जो बंदा गुरु बदलता है असल में वही असली ज्ञान को अर्जित कर पाता है। जो पहली LKG में आया, गुरु बदल के पहली क्लास में गया, गुरु बदल के दूसरी में गया, गुरु बदल के 5वीं में गया, गुरु बदल के 10वीं 11वीं 12वीं करके गुरु बदल के PhD तक पहुंचा, उसी के नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। 10वीं वाला लगा के दिखा ले डॉक्टर, नहीं लग सकता। तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। गुरु कब बदला जाता है? जब हमें आगे का ज्ञान मिल जाता है, तब गुरु बदलने में कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर कोई कहे, यार इस गुरु के पास गया हूं, अब ये बीड़ी पीना मना करवा दी, दारू पीना मना करवा दी, गांजा पीना मना, अरे यार गुरु छोड़ देते हैं यार, नहीं तो पाप लगेगा, दारू पी के गांजा पी के पाप लगेगा। तो पाप ना लगने के कारण गुरु छोड़ देते हैं कई, या फिर गुरु ही ऐसा ढूंढते हैं जो मीट खाना मना ना करे, जो दारू पीनी मना ना करे, गांजा पीना ना मना ना करे। तो निरंकारी बाबा की जय हो, वहां चले जाओ। वहां कहते हैं दारू पी रहा है, अरे शरीर पी रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं पी रही है। मीट खा रहा है, शरीर खा रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं खा रही है। अरे भैया, तो गोली मार रहा है तो शरीर ही मार रहा है, गाली दे रहा है शरीर ही दे रहा है, गला काट रहा है शरीर ही काट रहा है। फिर तो ये भी फ्री कर दो कि तुम किसी को भी गोली मार सकते हो, किसी का भी गला काट सकते हो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। वहां तुम एक दूसरे के पैर छुआते हो, जाति एक दूसरे के पैर छूते हैं। क्यों? तुझ में भी निरंकार, मुझ में भी, और बकरे में निरंकार नहीं है, मुर्गे में निरंकार नहीं है। मतलब जहां तुम चाहोगे वहीं निरंकार होगा, और जो तुमने खाना है उसमें निरंकार को तुम देखो भी ना। तो ये सब भरम जाल है, ये सब इन लोगों को गुरुआ बोला गया है। गुरुआ तो घर घर फिरे कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। जो घर घर जाके मंत्र देते हैं, जो घर घर जाके दोनों हाथों के बीच में निरंकार दिखाते हैं कि ये है निरंकार हाथों के बीच में, ये सब गुरुआ हैं। जो अनहद नाद देते हैं, जो श्वासों का अजपा जाप करवाते हैं, सोहंग सोहंग कर लो जी, मंत्र दे दिया सोहंग। और साहिब कह रहे हैं, जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। जो सोहंग सोहंग का जाप करके झूठे में, मिथ्या में जीवन बर्बाद करके चले गए, वो तो ये मंत्र बांट रहे हैं। तो कैसे कल्याण होगा? जब तक तुम्हें सत्य का पता ना लग जाए। और सत्य का पता केवल तब लगता है जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आता है।
तब समझ में आता है कि सत्य क्या है, वस्तु कहाँ है। वस्तु है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें वस्तु का बोध नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। वस्तु तुम्हारे पास है, जैसे मीराबाई मूर्ति लेके घूमती थी, कृष्ण जी गोपाल की लेके घूमती थी। अब उसे रविदास जी मिले, कबीर साहब मिले, सत्संग मिला, तो उसको समझ में आया। उन्होंने क्या समझाया कि मीरा, जिस भगवान को तू पकड़ के घूम रही है, ये तो तूने पकड़ा हुआ है, ठोकर लगेगी छूट जाएगा, गिर जाएगा। जिस दिन ये भगवान तुझे पकड़ ले, उस दिन समझना कि अब तेरी भक्ति पूर्ण हो रही है। उसके बाद पल्ले पड़ गई कि भगवान ने मुझे थोड़ी नहीं पकड़ा, मैंने भगवान को पकड़ा है। कब तक पकड़ूंगी? जब तक जान है। जिस दिन जान चली गई उस दिन भगवान छूट जाएगा हाथ से। अब मुझे ऐसा भगवान चाहिए जो मुझे पकड़ ले। जब आप सैर करने जाते हो या फिर कोई ट्रैफिक में जाते हो बच्चे को लेके, जहां कारें चल रही हैं, वहां बच्चे को उंगली पकड़ाते हो कि तुम बच्चे का हाथ पकड़ते हो? खुद सोचो। जब पार्क में जाते हो जो बिल्कुल सेफ होता है, तब तुम अपनी उंगली पकड़ा देते हो। और जहां पर खतरा होता है, नदी के किनारे जा रहे हो, तो तुम अपनी उंगली पकड़ाओगे बच्चे को? नदी के किनारे 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 चल रहे हो, स्लीपर है, पूरा स्लिपी है, स्लिप हो सकता है, तो तुम पकड़ोगे बच्चे का हाथ कि कहीं स्लिप ही ना कर जाए, ये गिरी ना जाए। तो वहां पर भगवान जब हमारा हाथ पकड़ेगा, तब हम समझेंगे कि हाँ, हमारी अब मुक्ति होगी। तो भगवान परमात्मा का हाथ पकड़ने का अंदाज क्या है, कैसे समझ में आएगा कि उसने हमें पकड़ा है? जैसे चुंबक लोहे को पकड़ती है। कहते हैं लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। कहते हैं जब तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगे कि चुंबक की तरह मुझे कोई खींच रहा है, अब समझना कि अब तुम्हारी गति होगी, नहीं तो गति नहीं होगी। ये मालिक की मौज होती है जब चुंबक की तरह खिंचाव शुरू होता है। इसी को वाणी में बोला गया है, तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे। तुम पकड़ोगे पापा की उंगली छूट जाएगी, बच्चा पकड़ेगा छूट जाएगी। अब पापा ने पकड़ लिया हाथ, अब कह रहे छोड़ी ना छूटे, बच्चा छुड़ाएगा फिर भी नहीं छूटेगा। तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊ लालन स्यों प्रीत बनी। यही गरीबदास जी ने भी बोला है, खेचत खेचत खेस खसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा। उन्होंने भी इशारा दिया पूरा कि जब वो खींचेगा तो खींचता ही चला जाएगा। और जहां वो बैठा है जिस आसन पे, उस आसन पे ही बैठा लेगा तुम्हें ले जाके। वहां ये नहीं कि तुम चंवर करोगे, चंवर करोगे तो तुम सेवक हो गए। वो तुम्हें अपने आसन पे बैठा लेगा। जैसे राजा अपने बेटे को अपने आसन पे बैठा लेता है, तो उसको भी राजा ही कहा जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, और कोई न सके पहचानी। उन दोनों में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। जैसे जल की तरंग, जल की लहरें उसी जल में समा जाएं, अब कौन बांटेगा उन्हें? दो करके जान ही नहीं सकते। जहां पर दो करके जान रहे हो वहां बंधन है। वहां एक उच्च अवस्था में और एक नीच अवस्था में बैठा हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं, एक कहूं तो है नहीं, यानी लहरों को और समुद्र को हम एक नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्र तो एक ही है लेकिन लहरें अनेक हैं। एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी। जब समुद्र शांत हो गया और वो सारी लहरें समुद्र में समा गईं, अब दो कौन कहेगा उसको? अब दो नहीं कह सकते। दो कब तक था? जब तक अशांति चल रही थी, जब तक मन माया की लहर में ये जीव दौड़ रहा था, जब तक ये मालिक से अलग था। अब वो एक हो गया, अब उसको अलग नहीं कर सकते। तो इसी को समझना है। इसमें किसी गुरु का रोल नहीं है, इसमें गुरु के ज्ञान का रोल है। गुरु के ज्ञान को
समझो अच्छी तरह, गुरु की देह के पीछे नहीं पड़ना है कि तुम देह की आस लगा के बैठे हो, जी मुझसे भक्ति नहीं होती, मेरा गुरु ही लेके जाएगा। अरे भाई, गुरु ने तैरना सिखा दिया, तुम तैरोगे, पार होगे। पता लगा तुम गलती से गिर गए कहीं पे और तुम कह रहे हो नहीं जी मुझे नहीं आता तैरना, गुरु आएगा बचाएगा, तो डूब जाओगे। क्योंकि गुरु शरीर नहीं, गुरु ज्ञान है। जो तैराकी है उसकी वजह से गुरु तैराक कहला रहा है, और तुम भी तैराकी की वजह से ही तैराक कहलाओगे। गुरु कभी बचाने नहीं आता, गुरु का ज्ञान बचाता है। तो इसको समझना है। चलो आगे बड़ा साहिब, जिसदा साहिब डाडा होवे। अब बोला है जिसदा साहिब डाडा होवे, यानी डाडा यानी बड़ा साहिब, यानी छोटा साहिब भी है किसी का। छोटा साहिब कौन है? जिसके माँ और बाप होते हैं वो छोटा साहिब है। आप किसी की भी पूजा करते हो जिसके माँ और बाप हैं, तो आप छोटे साहिब की पूजा कर रहे हो। वो आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि वो खुद 9 महीना उल्टा लटक के आया, आपको क्या बचाएगा। तो साहिब कह रहे बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, जो पल में ले तो छुड़ाए। अब उस साहिब की पूजा करनी है जो साहिब डाडा है। तो डाडा साहिब कौन है? वो एक ही है, जिसके माँ और बाप नहीं है, परमपिता परमात्मा। इसीलिए बोला साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा होके जन्मया सो तो साहिब ना है। तो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम, उसी का नाम सत्य है। परमात्मा का नाम सत्य है। तो हमारा नाम क्या है? सत्य है कि असत्य है? हमारा नाम भी सत्य है, लेकिन कब तक? जब तक हम 52 अक्षर के नाम ना रख लें तब तक। जैसे ही 52 अक्षरों के नाम रख लिए, किसी ने सुरेश, किसी ने महेश, ये सब नकली हो जाता है सामान। जिसको गुरु ग्रंथ साहब में बोला कृत्रिम नाम, यानी नकली नाम, कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। अब उस सतनाम की जय करनी है जिसका कोई नाम ही नहीं है। राम जी का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये अक्षर बन गए थे, का खा गा गा या रा लावा, रख दिया राम, रख दिया लक्ष्मण, रख दिया हनुमान, रख दिया शिव, रख दिया पार्वती, क्योंकि अक्षर पैदा हो चुके हैं। जब अक्षर भी नहीं है तो राम का नाम क्या है? तो राम का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। सत्य का मतलब ये नहीं सा और ता, फिर तो सा और ता भी तब बने हैं जब ये 52 अक्षर बने। सत्य का मतलब है आत्मा। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? असत्य तुम शरीरों को जानो। जब शरीर असत्य है तो शरीर का नाम सत्य कैसे हो सकता है? जब शरीर ही असत्य है तो उसका नाम भी असत्य है। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, आत्मा का नाम भी सत्य है। इसी को बोला है आत्मज्ञान बिना नर भटके, यानी सत्य के ज्ञान बिना असत्य में भटके। तो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम, साहिब बंदगी। उस साहिब की हम बंदगी करते हैं बस। अब वो ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहं सतनाम नहीं जपना, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम नहीं जपना, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम नहीं जपना, राम राम नहीं जपना, वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपना, कबीर कबीर नहीं जपना, हालुलैया नहीं जपना, कोई नाम नहीं जपना। ये सब 52 अक्षरी नाम है। इन नामों को छोड़ के अपने सत्य स्वरूप अपनी आत्मा को ध्यान धरना है। अपनी आत्मा को जपो। जो अपनी आत्मा को जपेगा उसी का कल्याण होगा। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। तो अब और कुछ नहीं करना है, जितना बताया उतना करना है। 6 महीने के बाद जब एकदम रास्ता क्लियर हो जाएगा आपका, पुराने नाम अंतर मन से, अभी तो बाहर से छोड़े हैं, फिर अंतर मन से छूट जाएंगे, तब समझना अब आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। चलो तब तक के लिए आप वेट करो, भक्ति करो।